उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन निकलती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में योग करता है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। अब है अपचयन, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है ZnO यानी कि जिंक का ऑक्साइड प्लस C यानी कि कार्बन के साथ में जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो ZnO में से ऑक्सीजन निकल करके क्या रह जाता है, जिंक रह जाता है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इस प्रकार से ZnO में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO यानी कि कॉपर का ऑक्साइड, जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो ये क्या हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई, और H2 के साथ में यह ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है तो यह उपचयन अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया कैसी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया के अंदर हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में CuO यानी कि कॉपर जो ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तथा H2 यानी कि हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब है Na यानी कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, Na2O यानी कि सोडियम का ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में सोडियम के साथ में क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसलिए सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तथा ऑक्सीजन यानी कि जो O2 है उसका अपचयित पदार्थ है उसका अपचयन हो रहा है।